बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हर हाजत पूरा होने के लिए एक ऐसा मौजज़ाती वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं जो कि अल्लाह के दो नामों और उसके अलावा आयत करीमा से जुड़ा एक ख़ास वजीफ़ा है। अगर कोई भी मुसलमान बहन भाई सच्चे और पक्के ईमान के साथ ये वजीफ़ा करता है और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी हाजत के लिए दुआ करता है तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक उसकी ज़ाती ख्वाहिश को पूरा फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, या हय्यू जिसका मतलब है ए हमेशा ज़िंदगी वाले। हय्यू वो ज़ात होती है जिसमें ज़िंदा रहने की क़ुव्वत बन्नफ़्स नफीस मौजूद हो, इसलिए हय्यू सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वो अज़ीम ज़ात है जो कि हमेशा ज़िंदा रहने वाली है और हर चीज़ का मालिक वो ही है। हर चीज़ की ज़िंदगी उसी की अता से है, चूँकि अल्लाह बज़ात ख़ुद हय्यू है और कायनात की हर चीज़ को हयात बख्शने वाला है। अल्लाह की इस सिफ़त से हर शे में हयात है। अल्लाह ताला की सिफ़त हय्यू के मुतल्लिक़ एक आलम दीन का कौल है कि हय्यू वो ज़ात है जो तमाम उमूर अंजाम देती है और उनकी औराक करती है। ये इसमें जलाली है और इसकी अदाद 18 हैं। जो शख्स इसे कसरत से पढ़ता रहे उसके हर मुर्दा काम में ज़िंदगी पड़ जाती है और उसका दिल हमेशा ज़िंदा रहता है और रूह अपने पैदा करने वाले की तरफ मुतवज्जा रहेगी। उसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक और सिफ़ाती नाम या क़य्यूम, अल्लाह का ये नाम भी बड़ी बरकतें और फ़जीलतें रखता है। या क़य्यूम जिसका मतलब है ए हमेशा कायम रहने वाले। क़य्यूम वो होता है जो अपनी ज़ात में ख़ुद ब खुद कायम हो और अपने क़याम में किसी का मोहताज ना हो। तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही इस पूरी दुनिया का मालिक है, खालिक है और हमेशा कायम रहने वाला है और वो किसी का मोहताज नहीं है, बल्कि इस दुनिया में जितने भी रहने वाले हैं, चाहे वो इंसान हैं, हैवान हैं, वो सब अल्लाह के मोहताज हैं। तो ये दोनों ही नामों की अपनी अपनी फ़जीलत और बरक़ात हैं। या हय्यू या क़य्यूम को अगर कोई शख्स एक साथ पढ़े तो इसकी भी बड़ी बरकत आई है कि अगर कोई शख्स अल्लाह के इन दो नामों को अपनी उंगलियों पर 100 बार पढ़े, यानी या हय्यू या क़य्यूम इसको 1 काउंट करे, फिर दोबारा पढ़े या हय्यू या क़य्यूम इसको 2 काउंट करे और इसी तरीके से 100 की तादाद पूरी करे और इसकी अव्वल और आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ ले और उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसे इससे 4 फ़ायदे हासिल होंगे। तंदुरुस्ती के लिए भी पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आप हर मुश्किल आसान होने के लिए भी इसे पढ़ सकते हैं, किसी को अपनी तरफ माइल करने के लिए भी पढ़ सकते हैं, फालिज की बीमारी से शिफा के लिए भी इसको पढ़ा जा सकता है और उसके अलावा हर तरह की बीमारी से शिफा के लिए भी इसको पढ़ा जा सकता है। तो जैसे कि आपको तरीक़ेकार बताया है, आपने वैसे ही करना है। पुरएतमाद शख्स बनने के लिए आप या हय्यू या क़य्यूम के साथ बिरहमतिका अस्तगीसु इसको पढ़ें। तो आपने पढ़ना क्या है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप पुरएतमाद शख्स बने तो आप या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा एक और फ़जीलत इन दो नामों को साथ पढ़ने की वो ये है कि आप में से किसी की भी कोई ख़ास हाजत है जो कि पूरी नहीं हो रही और कोई भी ज़िंदगी में मुश्किलात है जिससे आप छुटकारा चाहते हैं या कोई ऐसी मुसीबत है, परेशानी है जिससे आप निजात चाहते हैं, तो आप या हय्यू या क़य्यूम का एक ये वजीफ़ा भी करें कि सुबह बाद नमाज फ़जर आप या हय्यू या क़य्यूम अल्लाह के इन दो नामों को कसरत से पढ़ें और इतना पढ़ें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितनी आपको तौफ़ीक दे। इसमें कोई तादाद नहीं है कि आपने इतनी तादाद में पढ़ना है या उतनी तादाद में पढ़ना है, ये आप पर डिपेंड है कि आप उसको कितना पढ़ सकते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कितनी तौफ़ीक दे रहा है कि आप उसको पढ़ सकें।
اور اس کے اول اور آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھنا لازم ہے۔ انشاءاللہ جب آپ ایسا کریں گے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ پاک آپ کی حاجت کو پورا فرما دے گا، مشکلاتوں کو ختم کر دے گا، پریشانیوں سے نجات دلائے گا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کے سامنے وہ وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ اللہ کے دو صفاتی نام یعنی یا حیو یا قیوم اور ساتھ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یعنی آیت کریمہ سے جڑا ہوا وظیفہ ہے۔ یا حیو یا قیوم کی فضیلت تو آپ کے سامنے رکھی ہی ہے، ساتھ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی فضیلت بھی جان لیں۔ پیارے دوستو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات کو آیت کریمہ کہا گیا ہے جو کہ عظیم ترین آیات میں سے ایک ہے، اور یہ آیت مبارکہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہلائی جاتی ہے۔ وہ ایسے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اور وہ دعا یہی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس دعا کی بدولت اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی۔ پیارے دوستو، ایسے کلمات جن نے مشکلاتوں میں، پریشانیوں میں نبیوں نے پڑھا ہو تو اس میں ہمارے لیے فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جائز حاجت پوری ہو تو آیت کریمہ کے ساتھ اللہ کے دو صفاتی نام یا حیو یا قیوم بھی پڑھ لیں، اور وہ اس طریقے سے پڑھیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے لگاتار۔ آپ نے اپنی انگلیوں پر 70 مرتبہ یا حیو یا قیوم بحق کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھنا ہے۔ 3 دن 7 مرتبہ اپنی انگلیوں پر آپ نے یہ پڑھنا ہوگا، یا حیو یا قیوم بحق کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوبارہ دہراتا چلوں، یا حیو یا قیوم بحق کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان کلمات کو آپ نے اپنی انگلیوں پر 7 بار پڑھنا ہے، اور یہ 3 دن آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یاد رہے اس کے اول اور آخر یعنی یہ جب پورے کلمات پڑھیں گے یا حیو یا قیوم بحق کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے اول اور آخر 3 بار آپ نے درود پاک بھی پڑھنا ہے، اور یہی عمل آپ 3 دن جاری رکھیں گے۔ اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہے کہ وہ آپ کی حاجت ضرور پوری فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔